हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, तो आप इससे पहले की वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही आगे करना, क्योंकि आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके। सो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। ओके। सो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपना रिजल्ट चेक करना है बच्चों। रिजल्ट चेक करना मतलब आपको वेरिफिकेशन करनी है कि आपका आंसर जो आया है वो सही है या नहीं। ओके। सो अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के बच्चों आपको मैंने ऑलरेडी दो मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं, एक ट्रांसपोजिंग मेथड और एक बैलेंस मेथड। ओके। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ट्रांसपोजिंग से करवाऊंगी, एक बैलेंस से करवाऊंगी और एक ट्रांसपोजिंग से करवाऊंगी। ओके। उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रांसपोजिंग से करेंगे, और आपकी चॉइस है बच्चों, आप जो मेथड फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके। सो अब हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। ये है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस मींस आपको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। सो आपको क्या करना है, अगर मैं बैलेंसिंग मेथड करती हूँ तो मुझे क्या करना है बच्चों, अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि आपको इक्वेशन को x इक्वल्स टू समथिंग में कन्वर्ट करना है। ओके। x इक्वल्स टू समथिंग में क्यों बच्चों? बिकॉज हमें x का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप x को एक साइड रखोगे और बाकी सारे नंबर्स को एक साइड रखोगे। तो सबसे पहले अगर मुझे इस x को यहाँ पे मेरे पास 2x है। ओके। तो मैं इस 2x को रिमूव करूंगी। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, दोनों साइड जो है वो 2x सब्ट्रैक्ट करूंगी। आपको पता है बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव 2x है तो हमें इसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड इसका ऑपोजिट ऑपरेशन यानी नेगेटिव करना पड़ेगा। ओके, रिवर्स करना पड़ेगा आपको। सो दोनों साइड आप क्या करोगे, नेगेटिव 2x करोगे ताकि बैलेंस बना रहे। अब 3x माइनस 2x का क्या मतलब है बच्चों, 3 माइनस 2। आप x को माइनस नहीं करते हो, आप उसके आगे का जो कोफिशिएंट होता है सिर्फ उसको माइनस करते हो, तो आपके पास आएगा x। ओके। अब ये प्लस 2x और ये नेगेटिव 2x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 18। ओके। सो ये आंसर है बच्चों यहाँ पर। अब हम इसको चेक करेंगे। ओके। इसकी वेरिफिकेशन करेंगे हम यहाँ पर। ओके। सो चेकिंग हम कैसे करते हैं बच्चों, चेकिंग करने के लिए आपके पास जो x का वैल्यू आया है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करोगे। अगर आपको आंसर सेम मिल रहा है तो इट मीन्स आपने जो वैल्यू निकाला है वो सही है। ओके। तो मेरे पास जो LHS है बच्चों वो है सिंपल सिर्फ 3x। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दिया जो कि 18 है, और मुझे मिला 54। ओके। इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पर RHS निकालूंगी, और मेरा RHS क्या है, 2x प्लस 18। ओके। तो अब मैं यहाँ पर बच्चों 2x का वैल्यू पुट करूंगी और सॉल्व करूंगी। सो 18 इंटू टू 36, 36 प्लस 18 आपको क्या मिलेगा बच्चों, 54। ओके। सो आप देख सकते हो बच्चों कि आपका LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। ओके। सो बिकॉज LHS और RHS जो है वो दोनों सेम है बच्चों, इसका मतलब ये वेरीफाइड है। इसका मतलब कि ये जो दोनों आपने आंसर जो आपने x का 18 वैल्यू निकाला है वो एकदम करेक्ट। ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है बच्चों, t। तो अब मुझे अपना आंसर t इक्वल्स टू समथिंग करना है। तो आपको सारी t की वैल्यूज एक तरफ और नंबर्स एक तरफ करने हैं। तो मेरे पास LHS में ऑलरेडी 5t है, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, ये वाला जो 3 है इसको दूसरी साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगी। ओके। पहला क्वेश्चन हमने बैलेंसिंग से किया, अब हम ट्रांसपोजिंग मेथड से करेंगे। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है बच्चों, आप एक वैल्यू को दूसरी साइड पे जब लेके जाते हो तो प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज होता है, और डिवीजन मल्टीप्लाई में। ओके। तो ये प्लस 3t अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, नेगेटिव 3t। ओके। और ये नेगेटिव 5 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब मैं इस नेगेटिव 3 को दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो मुझे मिलेगा प्लस 3। ओके। अब अगेन मैं 5t माइनस 3t करूंगी तो आपको सिर्फ 5 माइनस 3 करना है। ओके। तो आपको क्या मिलेगा, 2t, और t आपका एज इट इज रहेगा। अब आपके पास है बच्चों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आप दोनों को माइनस करोगे और साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर नंबर है। तो 5 माइनस 3 क्या होता है बच्चों, 2। और 5 यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, उसके साथ नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव साइन लेना है और आंसर आएगा 2। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके।
इस 2 को अब आप इस दूसरी साइड लेके जाओगे और क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा ऑपरेशन क्या होगा, डिविजन। तो यहाँ पर हम जाएंगे, ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 2। आपको क्या मिलेगा बच्चों, टी का वैल्यू -1। ओके, सो टी का वैल्यू क्या है बच्चों, मेरे पास -1। ओके, अब हमारे पास टी का वैल्यू आ चुका है, तो अब हम इसकी चेकिंग करेंगे कि क्या हमें ये वैल्यू सही मिला है या नहीं। ओके, सो चेकिंग करने के लिए बच्चों, ओके, चेकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पता है, आपको एलएचएस में और आरएचएस में ये दोनों वैल्यूज डाल के, आई मीन टू से सिर्फ टी का वैल्यू डाल के चेक करना है दोनों साइड पर। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एलएचएस है बच्चों 5t-3, और मेरे पास, ओके, पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर बच्चों t का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट करूंगी 5 -1 -3। ओके, तो ये कितना आएगा, -5 -3 -8। ओके, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर RHS लूंगी बच्चों, और मेरा RHS क्या है, 3t-5। ओके, अब मैं यहाँ पर t का वैल्यू डालूंगी -1, और ये क्या मिलेगा मुझको, -3 -5। दोनों माइनस में है बच्चों, दोनों ऐड होंगे और साइन क्या आएगा, माइनस का। ओके, सो आप देख सकते हो बच्चों, हमें दोनों जो है वो सेम मिल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर जो है वो बच्चों करेक्ट है। ओके, अब हम आगे करेंगे। सो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें भी हमें सेम करना है बच्चों। अब हमें x को एक तरफ लेके जाना है, तो ये 3x लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। हम 5 को एज इट इज रखेंगे, 9 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब आप 5 -3 करोगे तो आपको मिलेगा 2x, और 5 -9 मतलब 4, और साइन किसका आएगा बच्चों, जो ग्रेटर नंबर है, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 9, तो आपको आंसर मिलेगा -4। अब आप दोनों साइड जो है इस 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, -2। ओके, सो अब यहाँ पर हम ये जो इसका चेकिंग है उसको करेंगे। ये x का वैल्यू हमें मिल चुका है। ओके, चेकिंग करने के लिए बच्चों आपको पता है कि आपको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेना है। सो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 5x + 9। ओके, और मैं यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करने वाली हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, -10 + 9। तो प्लस माइनस माइनस बच्चों साइन ग्रेटर का, यानी -1। ओके, अब हम यहाँ पे बच्चों राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है मेरे पास 5 + 3x। आपको हमेशा जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है बच्चों वहां से लेना होता है। ओके, ऐसा नहीं है जो हम रीअरेंज कर रहे हैं उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिल रहा है हम उसमें से ले रहे हैं। ओके, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहीं से आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेना है। ओके, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो -2, तो ये कितना आएगा बच्चों, 5 - 6। अगेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और साइन क्या आएगा, ग्रेटर का, यानी -1। ओके, सो आप देख सकते हो बच्चों कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों किसके इक्वल है, -1 के। सो दोनों इक्वल है, इसीलिए इट इज वेरीफाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही करना है बच्चों, सारे z की जो टर्म्स है उनको एक तरफ करेंगे और बाकी नंबर्स को आप एक तरफ करोगे। तो ये कितना होगा बच्चों, 4z - 2z, 6 - 3। ओके, अब 4 - 2 कितना मिलेगा आपको, 2z, 6 - 3 3, और 2 जो है बच्चों RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा z = 3/2। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी ले सकते हो, बट आप अगर इसको फ्रैक्शन में ही करोगे तो आपके लिए ये इजी रहेगा इसकी चेकिंग करना। ओके, तो हम z को 3/2 अपना आंसर दे सकते हैं। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे बच्चों। तो चेकिंग करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये z का वैल्यू 3/2 पुट करना है। ओके, सो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगेन आपको ओरिजिनल इक्वेशन में से लेना है। ओके, सो 4z + 3, आप यहाँ पर z का वैल्यू डालो, और अब आप देख सकते हो कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 × 3/2। तो अब इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। 2 × 2 कितना होता है बच्चों, 4। ओके,
तो ये सिंपली ऐसे ही यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2। ओके, अब आप 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्या मिलेगा 6 और प्लस 3। ओके, तो 6 प्लस 3 क्या आएगा बच्चों 9। ओके, अब सिमिलर वे में हम राइट हैंड साइड लेंगे 6 प्लस 2 जी। ओके, और यहाँ पर आप z का वैल्यू पुट करोगे। ओके, और यहाँ पर 2 से 2 आप कैंसिल कर दोगे और अब आपके पास क्या आएगा 6 प्लस 3 9। ओके, तो आप देख सकते हो बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 9 है, राइट हैंड साइड भी 9 है, दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स इट इज वेरीफाइड। ओके, अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें सेम करना है बच्चों, x इधर जाके प्लस हो जाएगा एंड 14 को हम ऐसे ही लिखेंगे और -1 राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। आपको मिलेगा 3x इक्वल्स टू 15। अब आप 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड कर दोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 5। ओके, और ये x का वैल्यू 5 जो है वो हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, और सेटिस्फाई करने का मतलब यही होता है बच्चों जो हम चेकिंग कर रहे हैं जिसमें हमें LHS और RHS इक्वल मिल रहा है। अगर LHS और RHS इक्वल मिल रहा है इट मीन्स x इक्वल्स टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो अब हम यहाँ पे LHS लेंगे। LHS है हमारे पास 2x माइनस 1 और हम यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 10 माइनस 1 मीन्स 9। ओके, अब हम फिर से यहाँ पर RHS लेंगे। एक सेकेंड बच्चों, या तो हम यहाँ पे RHS लेंगे तो वो है 14 माइनस एक्स। आप x का वैल्यू पुट करोगे 14 माइनस 5 तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 9। तो LHS और RHS दोनों जो है वो 9 है, इसका मतलब हमारा x का वैल्यू करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट के बाहर आपके पास एक नंबर है। ये जो नंबर है पहले आपको इस ब्रैकेट को खोलना है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास ये जो नंबर है 3 को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो आपके पास क्या है बच्चों 8x प्लस 4, 3x माइनस 3 प्लस 7। ओके, अभी क्या बनेगा बच्चों 8x प्लस 4, 3x और 7 माइनस 3 क्या होगा बच्चों प्लस 4। ओके, अब आप देख सकते हो कि आपके पास ये ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन बन गई है। अब आप 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो वो माइनस हो जाएगा, ये 4 एज इट इज रहेगा और ये जो 4 है बच्चों ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 5x इक्वल्स टू 0 और x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 0/5, तो ये क्या हो जाएगा 0। ओके, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए बच्चों आपको पता है कि आपको LHS में इसका वैल्यू डालना है। ओके, तो अब हम चेकिंग करते हैं बच्चों इसकी। ओके, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों 8x प्लस 4। ओके, तो आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करो तो 0 इंटू 8 क्या होगा बच्चों 0 और 0 प्लस 4 क्या मिलेगा आपको 4। अब हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। मेरे पास RHS क्या है बच्चों 3x माइनस 1 प्लस 7। ओके, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0 माइनस 1 और 0 माइनस 1 क्या होता है बच्चों सिंपली -1। अब ये क्या होगा आपके पास -3 प्लस 7, तो 7 माइनस 3 बच्चों 4। तो LHS और RHS दोनों क्या है बच्चों सेम है, सो इट इज वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट करेंगे। सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें है x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। तो हम क्या करें बच्चों, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 4/5 जो है इस पूरे ब्रैकेट के बाहर बाहर है और यहाँ पर बच्चों कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं इसको ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्चुअली में राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो 5 × x आपको क्या मिलेगा बच्चों? 5x। अब आपके पास RHS में क्या बचेगा? ये। अब हम वही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इस 4 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4x। देन 4 × 10 आपको मिलेगा 40। ओके। अब ये 4x बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 40। ओके। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है x का आंसर आ गया है। ओके। सो चेकिंग करने के लिए अब हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिंपली क्या है बच्चों? x जो कि इक्वल है 40 के। ओके। अब हम RHS लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4/5 x प्लस 10। ओके। सो क्या मिलेगा हमें? 4/5 x का वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों 40 + 10। 40 + 10 कितना होता है? 50। ओके। तो ये 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब बच्चों आप इसको ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो 10। ओके। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 4 × 10 40। ओके। तो बच्चों आपका LHS भी 40 है, आपका RHS भी 40 है। सो इसका मतलब ये करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के लिए बच्चों अब हमें क्या करना है? x को एक तरफ करना है। ये कितना होगा? 7x/15। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 3 - 1। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इनको आप बिना एलसीएम के यानी बिना डिनोमिनेटर सेम किए माइनस नहीं कर सकते। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा बच्चों 15। यहाँ पर 15 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा 10x। ओके। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10x - 7x आपको मिलेगा बच्चों 3। और 15 × 2 मिलेगा आपको 30। ओके। तो आपके पास x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 10। ओके। तो ये x का वैल्यू आ चुका है मेरे पास। अब हम फिर से इसका चेकिंग करते हैं। ओके। तो चेकिंग करेंगे बच्चों। LHS क्या है मेरे पास? 2x/3 + 1। ओके। तो आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 10। 3 + 1 आपको क्या मिलेगा बच्चों? ये मेरे को इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो बच्चों। ओके। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है? x का वैल्यू पुट करना है। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 20/3। तो हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको दोनों के नीचे 3 बनाना है। तो आपको क्या मिलेगा? 23/3। अब हम बच्चों RHS में चेक करेंगे। तो हमारे पास RHS क्या है बच्चों? 7x/15 + 3। ओके। तो यहाँ पर मैंने x का वैल्यू डाला 10। ओके। और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इसको लीस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज ये 5 से डिविजिबल है। 5 × 3 और 5 × 2। ओके। अब मुझे ये क्या मिल रहा है बच्चों? 7 × 2 14। और यहाँ पर इसके नीचे आपको 3 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर। तो आप क्या करोगे? ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9/3। तो देखो बच्चों हमें क्या मिल रहा है? 23/3। ओके। तो हमारा LHS भी सेम है बच्चों, RHS भी सेम है। ओके। सो इट मीन्स ये क्या है? वेरीफाई। मीन्स ये करेक्ट है। ओके बच्चों। सो आगे करेंगे। तो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो आपको क्या करना है? 2y और y इधर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों। 26/3 - 5/3। 2y + y आपको मिलेगा 3y। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 26 - 5 आपको मिलेगा 21। अब आप इसको सिंपली बच्चों कट कर सकते हो। 3 × 7 क्या होता है? 21। ओके। सो अब आपके पास y का वैल्यू क्या होगा? ये 3 RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपका y का वैल्यू है। ओके। अब हम चेकिंग करेंगे। अब चेकिंग करने के लिए LHS ले लेते हैं बच्चों।
सो LHS क्या है मेरे पास, 2y प्लस 5/3। ओके, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया बच्चों y का, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 × 2 14/3 प्लस 5/3। ओके, 14 प्लस 5 क्या होगा बच्चों, 19/3। तो ये है मेरा LHS का वैल्यू। RHS का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर RHS था मेरे पास 26/3 माइनस y, तो y का वैल्यू पुट करेंगे 7/3। ओके, और मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, 21/3। 21 नहीं बच्चों, 26 माइनस 7 करेंगे हम लोग, तो ये होगा 19/3। ओके, सो आप देख सकते हो बच्चों, आपका जो LHS है और जो RHS है वो दोनों क्या है, सेम है। ओके, सो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस m को मैं LHS में ले जाऊंगी तो ये 5m बनेगा और इधर बनेगा -8/5। ओके, अब प्लस माइनस माइनस करोगे, साइन ग्रेटर का आएगा बच्चों, तो आपके पास आएगा -2m। ओके, और इस माइनस को मैं इससे कैंसिल कर देती हूँ और मेरा जो 2 है वो राइट हैंड साइड पे जाके अब डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया बच्चों, तो मेरे पास m का वैल्यू बचा 4/5। ओके, सो ये m का वैल्यू आया है हमारे पास 4/5। चेक करते हैं बच्चों ये करेक्ट है या नहीं। ओके, सो हमने यहाँ पर LHS लिया, LHS था हमारे पास 3m, तो मैंने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया 4/5। तो मुझे LHS क्या मिला बच्चों, 12/5। अब मैं यहाँ पर RHS निकालूंगी। सो RHS में मेरे पास क्या है बच्चों, 5m माइनस 8/5। तो मैंने यहाँ पर m का वैल्यू पुट किया। सो 5 × 4 क्या होता है बच्चों, 20/5 माइनस 8/5। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो क्या मिलेगा मुझे, 12/5। ओके, तो आप देख सकते हो कि दोनों का जो LHS और RHS जो है वो दोनों सेम है बच्चों। इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाइड। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।